जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 क्लोज की थी। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर हमने ये डेफिनेशन कर ली तो एक्सरसाइज 1.5 में हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, देन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास एक नया कंसेप्ट है। हमने चैप्टर का नेम पढ़ा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स तो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स था वो हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिटर्मिनेंट का। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? नो वी कैन डिफाइन। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, इट्स मीन हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या है? 2x2। हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो? 2x2। उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में 2x2 का मैट्रिक्स है। जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मूव करेंगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना होगा वहां पे मैट्रिक्स आ जाता है 3x3 का। मीन ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन इस लेवल पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा उस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा? 2x2। तो इन जनरल अब हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स सपोज किया ए और इसके अंदर हमने इन जनरल एलिमेंट ले लिए हैं ए बी सी एंड डी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिसको हम मॉड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉड। अब यहाँ पे क्या हमने लगा दिया? ए मॉड, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? ए मैट्रिक्स लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है। देन हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन इस एंट्रीज को इससे, ये इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एडी। क्या बन जाएगा? एडी माइनस, दरमियान में हमने क्या लगाना है? माइनस। देन हम क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? बी सी, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? सी बी। तो ये मेथड है जिससे हम डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास एक नई डेफिनेशन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ जाए? जीरो। क्या आ जाए? जीरो। तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने एक इन जनरल लिख लिया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं ए, और उसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद अभी हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर में डिफरेंस क्या है? सिंगुलर में डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो, और नॉन सिंगुलर में ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, मीन जीरो के इक्वल ना आए, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है? नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने मैट्रिक्स सपोज किया ए 1 2 0 एंड 0। अब हमने क्या करना है, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी कि कोई भी मैट्रिक्स है हम उसका क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 1 2 0 एंड 0। अब हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन यूज करते हुए 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 0 से। दरमियान में हमने कौन सा साइन लगाया? माइनस का। देन हमने 0 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 0। इट्स मीन 0 माइनस 0, तो आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0। इट्स मीन हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया था जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है? 0। तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नाउ वी विल कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? हमने ये डिफाइन किया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो, मीन जीरो के इक्वल ना हो। अब यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट सपोज कर रहे हैं 1 1 0 एंड 2, जिसको हमने नेम दिया है ए का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हमने क्या किया, हमने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं?
हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 इंटू 2, दरमियान में हम कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का, देन हम क्या करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 2, और अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0, 2 माइनस 0 आंसर विल बी 2। अब ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू 0, मीन 0 का इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ कि ये हमने जो मैट्रिक्स लिया था ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने डेफिनेशन डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।